ओके सो हेलो गाइस, आई होप आपने अकाउंट्स लॉ और कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा, बहुत अच्छे से गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। एंड जिसका नहीं अच्छा गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, अगर जिसका दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, बेटा भूल जाओ उस चीज को, क्योंकि अभी आप अगला जो पेपर है वो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर है, टैक्सेशन। और उसको ऐसे ही देना जैसे आप लाइफ में लास्ट टाइम दे रहे हो, उसके बाद में देना ही नहीं है। तो सब कुछ भूल करके, अपना जी जान लगा करके आपको इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है। मैं अभी आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जैसे कि डिमांड आ रही थी कि सर कैसे हमको लास्ट एक डेढ़ दिन जो मिलेगा उसके अंदर हमको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा वास्ट है, खास करके डीटी, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर के आया, और कुछ मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली मैं कुछ मेडिकल रीजंस एंड कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं राजस्थान में हूं, तो जिस तरीके से मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे मैं कर पा रहा हूं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दोस्तों, सबसे पहले अभी आप एग्जाम देकर के आए होंगे एंड 6:30 को आपको अपनी स्टडीज स्टार्ट कर ली दी है। 6:30, जी हाँ, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कुछ खाना वगैरह खा लीजिए, स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, और बिल्कुल भी पेपर, कॉस्टिंग का पेपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, कितना भी खराब क्यों ना गया हो, भूल जाओ उसको, साइड में रख दो, कॉस्टिंग की किताबें उठा के साइड में रख दो। बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, 1% भी डिस्कस नहीं करना है, सीधा आपको अपने टैक्सेशन के पेपर की प्रिपरेशन करनी है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6:30 आज का जो दिन है, 6:30 से लेकर के 12:30 तक का जो टाइम है, आज का 6 घंटे, ये आप आईडीटी को दे दीजिए। क्योंकि आईडीटी का जो पोर्शन है कंपैरेटिवली डीटी के थोड़ा सा छोटा भी है और इजी भी पड़ता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आज के जो 6 आवर्स है, ठीक है, वो आप आईडीटी को दे दीजिए। जो भी रिस्पेक्टिव आपके टीचर्स है आपको स्ट्रेटेजी देखें कब कैसे किस तरीके से पढ़ना है, वो आप फॉलो कीजिए। और आज का जो पूरा टाइम है आईडीटी को दीजिए कम से कम 6 घंटे, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। 40 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। अब कल जब आप अपना दिन शुरू करोगे, मतलब 9 तारीख को, 9 मई को आप अपना दिन शुरू करोगे, तो बेटा आप 6:30 मॉर्निंग को उठ जाइएगा, ठीक है, और फ्रेश वगैरह होकर के जल्दी से 7 o'clock आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। और 7 o'clock से लेकर के 7:30 तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजी मैं अपने सामने लेकर के बैठा हूं, तो 7 o'clock से 7:30 AM तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कर लेने हैं, जिसके अंदर जो टैक्स रेट्स है वो डिस्कस करनी है, 115 BAC वाला बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रेट्स है वो डिस्कस करना है, रिबेट, सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ के ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने हैं। सरचार्ज आप देखना कि 11 जो 2 वाला है या 111A वाला है, 112A वाले में कितना परसेंट सरचार्ज लगता है, 15%, वो वाले कुछ केसेस भी आपको बुक में दे रखे, तो वो भी देख के जाना। आधा घंटा आपको देना है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स शेड्यूल्स को। उसके बाद में 7:30 से लेके 8:30 तक आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जी हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, वो आपको कर लेना है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में से। अब बेटा उसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, कुछ क्वेश्चन खास करके जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले आते हैं, जैसे एक रमेश एंड सुरेश का क्वेश्चन दे रखा है, मॉड्यूल के अंदर भी दे रखा है, और आपकी जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर भी दे रखा है। उस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ओके, उसके अलावा सेक्शन 9 है, सेक्शन 7 है, ये सब भी आप देख करके जाइएगा। फिर उसके बाद में 8:30 से लेकर के 9:30 तक आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना है, जिसमें जो मोर देन 2 SOP वाले जो केसेस है वो देखने हैं, उसके जो क्वेश्चंस देखने हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो देखना है, पेनल जो पार्टली लेट आउट पार्टली SOP वाला कॉन्सेप्ट है वो देखना है। इसके अलावा जो वैकेंसी वाला एंड को ओनरशिप वाला केसेस है ये देखना है, और एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी आप देख करके जाइएगा। 9:30 से लेके 10 AM आप अपना एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, ऑप्शनल है, आप ब्रेक अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं खींचना है। 9:30 10 इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको नहाना है, फ्रेश होना है, कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं, और मेंटल भी थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट का आप वहां पे नैप भी ले सकते हैं। तो वो ब्रेक लेने के बाद में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट करना है। जी आइए, टाइम लिमिट ध्यान रखना, 12 बजे तक आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट करना है। और उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जो अलाउंसेस पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल वाले, इंक्लूडिंग HRA वाला, अच्छे से करके जाना।
उसके बाद में पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, ये अच्छे से करना है। उसके बाद में आप जो क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड वाले जो जितने भी केसेस है अलग 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 अलग, वो अच्छे से करने, खास करके आरपीएफ वाला केस है। उसके बाद में जो परक्यूजिट्स है, परक्यूजिट्स के अंदर रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, या लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया, या मेडिकल फैसिलिटी हो गया, या यूज ऑफ मूवेबल असेट साथ में ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट है ना। ऐसा एक आपका क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल एम्प्लॉय क्या बच्चा कुछ महीने यूज कर रहा होता है और उसके बाद में वो एम्प्लॉय को बेच देता है, तो ये साथ में आ गया दोनों, यूज ऑफ मूवेबल असेट एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट दोनों। तो इस तरह के केसेस ध्यान अच्छे से देख करके जाना वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एक जो परक्यूजिट 1727 वाला जो परक्यूजिट है, जहां पे आरपीएफ या फिर सुपर एन्यूएशन फंड या फिर जो पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है 7.5 लाख से ऊपर, वो वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से करके जाना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 साल का उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। 1727 एंड 1727A, ये दोनों परक्यूज उसके अंदर देखना है। फिर 12 PM को आप खत्म करो, 10-15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, और 12:15 से लेकर के 3 PM जी 12:15 से लेकर 3 PM तक आपको करना है पीजीबीपी सेक्शन 32, जिसके अंदर करना है। सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट है। 35 एडी का क्वेश्चन देख लेना डायरेक्टली, वो वेयर हाउस वाला, कि एक वेयर हाउस है जो एडिबल ऑयल के लिए और 2 वेयर हाउस एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और शुगर के लिए, वो वाला क्वेश्चन देख लेना, क्लियरिटी आ जाएगी पूरा का पूरा। फिर 36(1) है, 37(1) है, 40 स्मॉल ए टीडीएस वाला इंपॉर्टेंट है, 40A2 एंड 40A3, ये तो इंस्टीट्यूट के फेवरेट है, कपल एंट्री है, आते आते हैं 40A2 एंड 40A3, ठीक है। 40 कैपिटल A2 कैपिटल A3, सिंगल पर्सन सिंगल डे एंड एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। फिर टैक्स ऑडिट वाला जो सेक्शन है वो देखिए जाना 44AB। फिर 44AD प्रेजम्पटिव वाला अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वैसे आपको थॉरली रिवाइज तो करना ही है, बट फिर भी आप इनको थोड़ा सा वेटेज देना, मेरे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आप प्लीज पीजीपी के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से देख करके आना। एक राजू वाला क्वेश्चन है, एक शिवम वाला क्वेश्चन है, क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है, राजू एंड शिवम वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। फिर उसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, 3:15 से लेकर 5:30 तक, 3:15 से लेकर 5:30 कैपिटल गेन करना है, जिसमें सेक्शन 47 ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कंपल्सरी इक्वेशन, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन 50B है, स्लम सेल, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी टाइम हुआ है उसको पूछे हुए, तो एक बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, बड़ा या छोटा जो भी। 50B स्लम सेल, स्लम सेल। 50C स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो हर क्वेश्चन में डाला जा सकता है, आपको मालूम है। एडवांस मनी फॉरफिटेड का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ में क्वेश्चन आपका लिंक होकर के आ सकता है। उसके बाद में जो सेक्शन 111A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला जो है, 112A वाला या 112 वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये अच्छे से सेक्शन करना। और 54 के एग्जाम्पशंस, 5 एग्जाम्पशंस आपके सिलेबस में, वो अच्छे से करने हैं। ओके बेटा, और जो मैंने अपनी क्लास के अंदर जो केस स्टडीज करवाई थी आपको अलग अलग, वो प्लीज देख करके जाना। फिर उसके बाद में बेटा आपको 5:30 से 6 PM इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करना है, डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड गिफ्ट वाला पार्ट 56 to 10, उसको अच्छे से फोकस करना है। बाकी जो एडवांस मनी फॉरफिटेज एंड जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है कंपल्सरी क्वेश्चन, वो कैपिटल गेन में कवर हो ही जाएगा। फिर 6:15 से लेकर के 7 o'clock, 6:15 से लेकर 7 o'clock आपको करना है क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें वो जो नॉन क्वालिफाइड स्पाउस है उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, वो वाला केस। एक स्पाउस को पैसा दे रहा है, जो स्पाउस अपने बिजनेस में लगा रहा है, वैभव वैशाली का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन प्लीज देखना। एंड क्रॉस ट्रांसफर आप देख लेना, उसका भी क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और माइनर वाला केस तो ठीक ही है। फिर 7 PM to 7:30 PM सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल बेटा क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों में से किसी एक में आ सकता है या दोनों में से आ सकता है, अच्छे से करके जाना, 1-2 अच्छे क्वेश्चंस भी देख करके जाना, ठीक है। उसके बाद में 7:30 से लेकर 9:30 तक आपको टीडीएस अच्छे से करना है, टीसीएस करना है, एंड एडवांस मनी जो एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो भी अच्छे से करना है बेटा। टीडीएस में बात करूं, सेक्शन 192, 194, 194A, 194C, 194H, 194I, 194IA इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईए में मैंने बताया था कि एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है कि जो कंसिडरेशन था 50 लाख का, उसके बाद में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला पार्ट भी आ गया है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी कंसिडर करते हैं, देखते हैं। 194IA, 194IB, 194J, 194M, 194N कैश विड्रॉल, 194O, ठीक है। 194P इज वेरी इंपॉर्टेंट सीनियर सिटीजन के केस में, और 194Q तो टीसीएस के साथ में आपके गुप्ता एंड अग्रवाल वाला केस दे रखा है, वो वाला क्वेश्चन देखना। 194Q एंड 194R नया सेक्शन आया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 194R 1 जुलाई से एप्लीकेबल है,
1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद में 10 से 11 बजे तक आपको कल क्या करना है, कल रात को डिडक्शंस करने, जिसमें ATC, ATCCD 1, 1B एंड 2 देखना अच्छे से, ATD, ATG, ATJJAA, ATEEA, ATEEB, ATTTN, ATTTB, मेरे हिसाब से इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। फिर 11 से 12:30 रात को, कल रात को 11 से 12:30 आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड जो चैप्टर है, खास करके AMT हो गया, ठीक है, 10AA जो SEZ वाला जो एग्जामिशंस वाला पार्ट है, वो एग्जामिशंस भी उसके साथ में कर लेना, वो करना, और कंप्यूटेशन का पूरा प्रोसेस समझ करके और वो क्वेश्चंस भी एक दो ट्राई करना। फिर बेटा इसके बाद में 10 तारीख की एग्जाम वाला है ना, एग्जाम वाला जो दिन रहेगा, मॉर्निंग में आप उठो, वापस 6 घंटे की नींद लेके 6:30 बजे उठो, 7 बजे से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, 7 से 8 प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अच्छे से करो बेटा। उसके बाद में 8 से 10 आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड फिर से एक बार 115 BAC टैक्स रेट्स वगैरह वो देखो, और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस देख लो वहां पे, ओके। 10 AM to 12 PM जो है आप GST को फिर से दे सकते हो। मैं बोल रहा हूं यस बेटा, एग्जाम वाले दिन 10 बजे से 12 बजे तक आप GST को फिर से अपना दिन दे सकते हो, क्योंकि GST बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब रही बात बेटा एग्जाम के दिन की, तो एग्जाम के लिए आप मस्त शांति से एकदम चिल होके जाओ, आराम से जाओ, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाओ। और एक चीज ध्यान रखना है बेटा, MCQ एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है, देखना भी नहीं है। MCQ आपको 4 बजे स्टार्ट करना है, 4 PM, यस 4 PM को आपको MCQ उठाना, उसमें भी सीधा केस स्टडी मत उठाना। पहले जो डायरेक्ट MCQ आते हैं छोटे छोटे 1-1 मार्क के, वो आप करो, उनको सॉल्व करो। उसके बाद में केस स्टडी में भी बेटा आपको क्या करना है, केस स्टडी में भी डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ना मत स्टार्ट करना, आप पहले उसका MCQ पढ़ो, नीचे 1 या 2 MCQ पढ़ो, और फिर केस स्टडी का 1-2 पैरा पढ़ो। इस तरीके से सॉल्व करो एकदम स्ट्रेटेजी के साथ में। 4 PM से पहले MCQ को टच मत करना। टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, 14 मार्क्स का वो पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। आपको एडजस्टमेंट समझने अच्छे से, आराम से धीरे धीरे करोगे, पहले क्वेश्चन पे माइंड में सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर पहले आप IDT सॉल्व कर रहे हो तो फिर IDT को कंप्लीट करना, और मैक्सिमम IDT के पेपर को 45 मिनट्स देना, 45 मिनट्स मैक्सिमम, 45 to 50 मिनट्स में IDT कंप्लीट करना, क्योंकि DT में आपको टाइम लगेगा। 45 to 50 मिनट्स में आप IDT कंप्लीट करना। अगर पहले आपने उठाया तो उसको कंप्लीट करके ही फिर DT को हाथ लगाना, ओके बेटा। और अगर आपने पहले DT स्टार्ट किया है तो फिर पहले DT कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद में IDT आप करना। कुछ भी ऐसा ना कोई एक क्वेश्चन DT का, एक क्वेश्चन IDT का, बेटा बहुत कंफ्यूज जाओगे, बहुत फंस जाओगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से आपको पेपर को अप्रोच करना है, ओके। सर क्या करें, जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम, उसको पहले करें कि बाद में करें, बेटा वो आप डिसीजन लो पेपर देख करके। अगर आपको जैसे सेट ऑफ के क्वेश्चन अच्छे इजी क्वेश्चन दिख गए, रेसिडेंसी स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम का इजी क्वेश्चन दिख गया, जो फटाफट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी कोई क्वेश्चन आया इजी दिख गया, हो गया, तो बेटा उनको पहले करो। उससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस, तो वो आप पहले कर लो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी डरने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट अच्छे से कर लो, ओके। उसके बाद में आप फ्लो में अच्छे से पहले आप पेपर अटेम्प्ट करो। ट्राई करना कि पहले 1 आवर के अंदर 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जाए, 40 मार्क्स का आपका, 40 से 45 मार्क्स का पहले आपका 1 आवर के अंदर पेपर हो जाए। उसके बाद में आपको आगे का पेपर अगले 1 आवर के अंदर कम से कम 30 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है। सो आपको लास्ट के 1 आवर मतलब 4 PM जो उठाओ तो MCQ वाला पार्ट आपको वहां पे करने को रहे, ठीक है। इस तरीके से बेटा अच्छे से पेपर अटेंड करना। मैं ज्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। प्लीज मैं प्रे करूंगा आप सबके लिए। आज भी मैं सरस्वती जी के दर्शन करके आया हूं, मां सरस्वती के, और आप सबके लिए मैं प्रे करूंगा, आगे भी प्रे करूंगा कि आपको CA इंटरमीडिएट खास करके, क्योंकि 1 ग्रुप, अब 1 ग्रुप खत्म हो रहा है, तो इसके बाद में लाइफ में कभी देना ना पड़े। 2nd ग्रुप भी जो दे रहे हैं उनको भी कभी देने की जरूरत ना पड़े, आप पास हो जाओ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए एग्जाम टाइम में 24 आवर्स अवेलेबल, आप कभी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ओके बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।